सर्वेभ्यः मंगलम। प्रिय छात्रों, आज हम पाठ्य पुस्तक से द्वितीय लेसन के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वसुधैव कुटुम्बकम। इसके पहले तात्कालिक समस्या के से हम लोग चर्चा कर लें। यह जो तात्कालिक जो प्रॉब्लम आया है पूरे विश्व में, उसमें हमें बचकर रहना है। इसके लिए हमें 3-4 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखना होगा, स्वस्थ भोजन करना होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिससे डेवलप हो। इसके लिए हमें योग, व्यायाम, मेडिटेशन, इन सारी क्रियाकलापों पर जोर देना होगा। स्वस्थ भोजन करना होगा, सही नींद लेनी होगी, विटामिन सी और विटामिन डी अधिक मात्रा में लेना होगा, स्वच्छता पर ध्यान देना होगा और अपने समय का कुछ भाग हमें पुस्तक पढ़कर बिताना होगा। पुस्तकों से हमें रुचि जगानी होगी। आज लगभग पूरे विश्व में यह ऑनलाइन पाठन की व्यवस्था की गई है और हाल फिलहाल हमें इस पर और ध्यानपूर्वक और मनोयोग पूर्वक बिना समय गवाए इस पर ध्यान देना होगा। इस संस्कृति और संस्कार, सरोकार, स्वस्थ भोजन, ये सारे चीज़ों पर हमें निगाह डालनी होगी और इसका हमें जीवन में उतारना होगा। इस तरह से हमें स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई से भी सरोकार लगातार रखना होगा और जब भी मौका मिले उसे आवृत्ति करते रहना चाहिए। अभी तक हम लोग व्याकरण भाग देखे थे, प्रार्थना का भी पाठन हम लोग कर चुके हैं। व्याकरण में वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास, संधि, संधि विच्छेद और कारक में उपपद विभक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ हम अभ्यास कर चुके। आज हम वसुधैव कुटुम्बकम जो चैप्टर है उसको देखेंगे। इसमें शीर्षक से ही पता लगता है कि वसुधा करते हैं पृथ्वी को। इसको हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो वसुधा जोड़ एव, मतलब पृथ्वी ही। इसमें संधि कौन हो गया? आ ए मिलके अय हो गया। कौन संधि हो गया? इसमें मिलता क्या है? इसका आ और इसका ए हो गया वसुधैव, मतलब पूरी पृथ्वी। ही पूरी पृथ्वी ही कुटुम्बकम, फैमिली। होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, और पूरी संसार ही अपना परिवार है। तो हमारी संस्कृति बताती है कि पूरा विश्व ही अपना परिवार के समान है। तो इस शब्द से वसुधा एवं वसुधैव वृद्धि संधि हुआ और कुटुम्बकम, वसुधा ही हमारा परिवार है। इसके बारे में एक कहानी के माध्यम से हम इसको जानेंगे। एषः काकः अस्ति,
एषः मतलब एतत् शब्द, एषः जो है यह, एतत्, एतत् शब्दस्य प्रथमायाः एकवचने एषः भवति, यस्य अर्थः यह, दिस। तो एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। एषा चटका अस्ति, यह गोरैया है। गोरैया स्पैरो, काका क्रो। तो एषः क्यों हुआ? क्योंकि कौवा पुल्लिंग में है और गोरैया स्त्रीलिंग होता है, इसलिए इसका विशेषण भी ऐसा हुआ। एते द्वे मित्रे स्तः, ये दोनों मित्र हैं। अब एते क्या है? तो मित्र नपुंसक लिंग में, तो एते द्वे, मित्र चूँकि नपुंसक है इसलिए दोनों जो है नपुंसक लिंग में एतम एते द्विवचन का है। तो एते द्वे मित्रे स्तः, ये दोनों मित्र हैं। स्तः अस्ति अस्ता, अस धातु द्वितीया द्विवचने प्रथम पुरुष से रूपम भवति। तो ये दोनों मित्र हैं। एकदा इतस्ततः, एकदा मतलब वंस अपॉन ए टाइम या एक बार। अव्यय है। इतस्ततः, इतस्ततः में भी संधि है। इतः जोड़ ततः, इतस्ततः, इतः मतलब इधर और ततः मतलब उधर। तो इतस्ततः, एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य, परिभ्रम्य में भी परि उपसर्ग है, इसमें परि उपसर्ग है, भ्रम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। परिभ्रम्य मतलब घूमकर। इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम। एकदा मतलब एक बार। इतस्ततः अव्यय है, दोनों अव्यय है। तो एक बार इधर उधर, परिभ्रम्य घूमते हुए या घूमकर, तौ वे दोनों, कौन? कौवा और गौरय, एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम। तो एकदा मतलब एक बार, वंस टाइम, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रम्य घूमकर, तौ वे दोनों, दोनों दोस्त, कौवा और गोरैया, एकस्मिन वृक्षे एक वृक्ष पर, निर्मितम बना हुआ, एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम एक सुंदर घर को देखे। अपश्यताम इसलिए हुआ कि दो मित्र थे, इसलिए द्विवचन में अपश्यत अपश्यताम। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ अचिंत्यताम, सुंदर घर को देखकर, दृष्टवा, दृष्टवा में क्या है? दृष्टवा, दृश्य धातु में अक्तवा प्रत्यय है, मतलब देखकर। तो सुंदरम गृहम दृष्टवा तौ अचिंत्यताम, सुंदर घर को देखकर उन्हें उसके प्रति आकर्षण हुआ और वे सोचे, अचिंत्यताम सोचे, किमर्थम न आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्। किमर्थम न, क्यों न, आवयो अपि हम दोनों के पास भी, एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्, ऐसा ही सुंदर घर हो या होने चाहिए। क्यों न हमारे घर, हमारे पास भी ऐसे घर होने चाहिए। ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आवयो, आवयो अस्मत् शब्द से षष्ठी द्विवचने आवयो भवति, यस्य अर्थात हम दोनों का भी, अपि मतलब ही, एतादृशम ऐसा ही, सुंदरम गृहम सुंदर घर,
भवेत होना चाहिए। भवेत क्या है? भू धातु विधिलिंग एक वचन का रूप है जो कि गृह के लिए आया है। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशं सुंदरम गृहम रचिष्यावः, इसलिए हम लोग भी, अतः इसलिए, अधुना अब, आवाम अपि हम दोनों भी, एतादृशम सुंदरम गृहम रचिष्यावः ऐसे ही सुंदर घर को बनाएंगे। इति चिंतित्वा स्वनिवासम अगच्छताम, ऐसा सोचते हुए वे अपने आवास को चले गए, जहाँ वे लोग रहते थे वहाँ आराम करने चले गए। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान, कौवा जो है वृक्ष पर रहता था, इसलिए वह मृत्तिकया, मृत्तिकया में क्या है? मृत धातु है मृति, और उसमें तृतीया एक वचन का रूप है मृत्तिकया। मृत्तिका शब्द होता है और मृत्तिका चूँकि आकारांत है इसलिए लता के समान लतया होता है, इसी मृत्तिकया मतलब मिट्टी से। कौवा वृक्ष पर, वृक्षे सप्तमी वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो कौवा वृक्ष पर मृत्तिकया मिट्टी से सुंदरम गृहम निर्मितवान, सुंदर घर बनाया। चटका तृणई स्वगृहम निर्मितवती, और गोरैया जो था, स्पैरो जो थी, वह तृणई घास से या तृण से स्वगृहम निर्मितवान घोंसला बनाई। वह घास फूस लाई और उससे वृक्ष पर एक घोंसला बना ली। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत, एक बार, एकदा मतलब एक बार, भीषणे ग्रीष्मकाले बहुत घोर गर्मी में, सर्वत्र चारों तरफ, शुष्कम अभवत सूखा पड़ गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, मतलब बहुत तेज गर्मी हुई। सर्वे दुखिना आसन, सभी जीव या सभी प्राणी दुखी हो गए, क्योंकि गर्मी से सब कोई आक्रांत हो जाता है। चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत, लू में, तेज आंधी में जो घास फूस था वह उड़ गया। चटकाया मतलब गोरैया का जो घर था, अपि नष्टम अभवत मतलब उड़ गया हवा में, उसका बर्बाद हो गया, घर टूट फूट गया। सा खीना आसीत, वह दुखी थी। सा चिंत्यति, वह सोचने लगी। किम करोमि, मैं क्या करूं, अब तो ये भीषण गर्मी में जान बचाना भी मुश्किल हो गया। परंतु काकस गृहम न नष्टम, लेकिन कौवा का तो घर मिट्टी का था, वह तो नष्ट नहीं हुआ है। तत तु मृत्तिकाया आसीत, वह तो मिट्टी का था। चटका चिंतित्वा काकस्य गृहम गच्छति, गोरैया चिंतित्वा सोचकर, सोचते हुए या विचार करते हुए, काकस गृहम गच्छति घर के, कौवे के घर गई। वह सोचने लगे कि दोस्त है, मेरा घर जब टूट गया, बिखर गया, तो वह तो मदद करेगा ही, इसलिए इस भावना को लेकर वह कौवे के शरण में गई। चटका काकम कथयति, गोरैया जो है कौवे को बोलती है, भ्रातः, हे भाई, अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहम नष्टम अभवत, इस घोर गर्मी में या सूर्य के प्रकाश से मेरा या आंधी से मेरा घर बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। अस्मिन, इस भीषणे ग्रीष्म काले, अब ग्रीष्म काले के यह सब जो है विशेषण है। अस्मिन भीषणे, भीषण मतलब घोर, अस्मिन मतलब इस, किस, तो ग्रीष्म काल में। कैसे ग्रीष्म काल में? तो भीषण, बहुत घोर गर्मी में, मम गृहम नष्टम अभवत, वह रिक्वेस्ट कर रही है अपने दोस्त कौवे से कि यह गर्मी से मेरा घर जो है बर्बाद हो गया है, वह आंधी में उड़ गया है। सर्वत्र उष्ण अस्ति, चारों तरफ आग बरस रहा है, या उष्ण मतलब गर्मी है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, मुझे आप
अपने आश्रय में, अपने घर में मुझे शरण दीजिए ताकि मेरे प्राण की रक्षा हो सके। इसमें कुछ शब्द हैं शब्दार्थ के, जैसे मृत्तिकया, मृत्तिका शब्द है, मृत्तिका लता के समान रूप चलेगा। तो लता का जैसे लतया होता है तृतीया एकवचन में, उसी मृत्तिकया मतलब मिट्टी से। तृणय, तृण शब्द है, उसका आकारांत है, इसलिए देव या बालक का समान रूप चलाइएगा। तो तृणय तृतीया बहुवचन मतलब तीनकों से, विथ अस्ट्राच या घास फूस से। भीषणे, भीषणे मतलब बहुत घोर, अत्यधिक, नो मच, टू मच। सर्वत्र, सर्वत्र मतलब अराउंड ऑफ अर्थ मतलब सब जगह, एवरीवेयर। उष्ण मतलब गर्म या गर्मी, जो भी कह लीजिए। तो इन सारे शब्दों को आप अर्थ भी देखते चलेंगे और जो कठिनाई हो उसको नोट करते चलेंगे। जो मुझसे छूट गया है या मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे और बाद में आप उसको हमसे पूछेंगे, आप अपने दोस्तों से चर्चा कर उसके शंका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो अब जो है काकः अभिमानी आसीत्, तो गोरैया उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने घर में आसरा दीजिए क्योंकि मेरा घर बर्बाद हो गया है। तो गोरैया जो होता है वह बहुत सीधा पक्षी है, बहुत ही सीधी पक्षी है, छोटा सा होता है, घर में ही रहता है वो। तो वह उसका जो दोस्त था कौवा, ऐसे भी सभी पक्षियों में चालाक माना जाता है और बहुत ही शातिर होता है। तो काकः अभिमानी आसीत्, कौवा जो है घमंडी था, प्राउडी था। सह कथयत, वह बोला, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, लोट लगा रही, जाओ जाओ, अत्र स्थानम न अस्ति, यहाँ जगह नहीं है, कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कहीं दूसरे जगह अपना आसरा देखो, यहाँ मेरे अतिरिक्त स्थान नहीं है। तो गृहम नष्टम, तो क्या है, जुष्मत शब्द से षष्ठी एकवचनान्ते तो भवति, यस्य अर्थ तुम्हारा, योर। तो गृहम नष्टम, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। अहम किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। अहम अस्मद का प्रथम एक वचन का रूप है, किम मतलब क्या, करवाणी लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, चूँकि अहम उत्तम पुरुष में है इसलिए करवाणी क्रिया भी उत्तम पुरुष का ही होगा। मैं क्या करूं। श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा खीना चटका गच्छति, यह कौवे के द्वारा अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर गोरैया बहुत ही दुखी हुई और दुखी होकर वह वहाँ से चली गई। गच्छति काले ग्रीष्मकालः समाप्तः, कुछ दिनों के बाद समय बीतने के साथ ही ग्रीष्मकाल की समाप्ति हो गई, यानी गर्मी खत्म हो गया। वर्षा ऋतु च आगच्छत, और वर्षा का आगमन हो गया। सर्वत्र हरितिमा आसीत्, चारों तरफ हरियाली छा गई, फैल गई। चटका नवीनम गृहम अरचयत, गोरैया जो है नया घर अपना बना ली, वो घास फूस जमा करके फिर घोंसला बना ली। तदैव सहसा अतिवृष्टि अभवत, तदैव इति शब्दे, तदा प्लस एव, तभी, आफ्टर दैट, तभी जो है अचानक, सहसा मतलब अचानक, वर्षा प्रारंभ हो गई। काकस्य गृहम नष्टम अभवत्, पानी के
झोंके से कौवे का मिट्टी का घर बना हुआ था ना, तो काकस्य गृहम, कौवे का जो घोंसला था या घर था वह नष्ट हो गया, यानी मिट्टी गल गया और उसका आवास खत्म हो गया। खीना काका शरणार्थम चटकाया समीपम अगच्छत। खीना मतलब दुखी कौवा। वास्तविकता है कि आवास छीन जाने के बाद कौवा को तो दुख होगा ही, तो दुखी होकर कौवा जो है शरणार्थम, शरण जोर अर्थम, कौन संधि हुआ? आप आसरा के लिए या शरण के लिए। या शरण के लिए, पनाह के लिए। शरणार्थम चटकाया समीपम अगच्छत। अब इसमें देखिए, जब शब्द रूप याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आप अर्थ लगा लेंगे। जैसे काकह, काकह प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन है, इसलिए इसका विशेषण भी प्रथमा एक वचन खीना हो गया। शरणार्थम, शरण के लिए, अर्थम जिसमें भी लग जाएगा के लिए हो जाएगा। चटकाया, लता के समान रूप चलेगा, तो लताया षष्ठी में रूप होता है, तो चटकाया मतलब गोरैया के समीप गया। कौवा जो है वह फिर गोरैया से शरण मांगने गया। चटका तस् सहर्षम स्वागतम करोति। गोरैया जो है उसका हर्ष के साथ, सहर्षम, हर्षेन सह सहर्ष, तो हर्ष के साथ स्वागतम करोति। अब स्वागतम है, आप पढ़े होंगे संधि में, स्वागतम सुजोड़ गोरैया कहता है, एक तरह से कौवा जब उसको दुत्कार के भगा दिया था, लेकिन गोरैया कहता है कि सुआगतम, आपका आना जो है बहुत ही कल्याणप्रद है, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, आप आइए और आराम से रहिए। तो सहर्षम, खुशी के साथ स्वागत करता है। सर्वम च अवगम्य, और सारी बात को समझकर। अवगम्य मतलब इसमें है उपसर्ग है, गम धातु है और लप प्रत्यय है। अवगम्य मतलब समझकर, समझकर बुझकर। तो सारी वृत्तांत को जानकर और वस्तु स्थिति से अवगत होकर कहता है, भ्राता, हे भाई, चिंता मा कुरु, आप दुखी मत हो। अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब कुछ समझता हूँ। अवगच्छामि में क्या है? उपसर्ग है, गम धातु है और अवगच्छ बना और उसी के पार उत्तम पुरुष एक वचन, अहम के अनुसार क्रिया हुई अवगच्छामि, मैं सब समझता हूँ। अहम तव प्रतीक्षायाम आसम, मैं तो आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। आसम क्या है? लंग लकार में अस धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में आसम, मतलब मैं तो प्रतीक्षा ही में था। अंतः आगच्छतु, अंतः मतलब अंदर आ जाइए। काका लज्जिता भवति, चूँकि वह गोरैया को शरण नहीं दिया था तो दुखी तो मन में होगी। गोरैया फिर भी इसको पश्चाताप होने लगा कि मैं उसे दुत्कार दिया था, यह मुझे स्वागत कर रही है, तो वह लज्जित होकर काका लज्जिता भवति, शर्मा जाता है। चटका पुनः कथयति, गोरैया फिर उसको आश्वासन देती है, भ्राता, है भाई, चिंताम त्यजतु, चिंता को छोड़ दीजिए। आनंदेन भोजनम करोतु, आनंद पूर्वक भोजन करिए। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र अस्थास्यावः, वर्षा पर्यंतम, वर्षा तक, जब तक वर्षा हो रही है तब तक हम दोनों मिलकर यहाँ रुक सकते हैं। स्वागतम तव, आपका स्वागत है। भोजनम करो, तो भोजन कीजिए। लज्जिता काका भोजनम करोति, पश्चाताप में कौवा जो है भोजन करता है। सह चिंत्यति, वह सोचता है, अहम तो स्वार्थी अस्मि, मैं तो स्वार्थी हूँ। इसमें भी आप संधि कर सकते हैं, सु जोड़ अर्थी, तो कौन संधि हो जाएगा? यण संधि। तो
अहम तु स्वार्थी अस्मि, मैं तो स्वार्थी हूँ। परम ऐसा उदार हृदय अस्ति, लेकिन यह बहुत ही उदार है। वर्षा कालात अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। और वर्षा काल के बाद अनंतर पंचमी में पढ़े होंगे, अनंतर जोगे पंचमी। तो वर्षा कालात अनंतरम, वर्षा काल के बाद, काकः कौवा, पुनः फिर, नवीन गृहस्य नए घर का, निर्माणम करोति निर्माण करता है, चटका अपि सहायम करोति और गोरैया उसमें सहायता करती है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः, अब दोनों दोस्तों की जो दोस्ती है वह प्रगाढ़ हो गई और दोनों मिलजुल कर रहने लगे। सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा गया है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, जो उदार हृदय के व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई न अपना होता है न कोई पराया होता है, उनके लिए पूरा संसार ही अपना परिवार के समान होता है। इसलिए कभी किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। भविष्य में कभी भी उससे आवश्यकता पड़ जा सकती है। तो सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा गया है। उदार चरितानाम, उदार चरित्रों के लिए या उदार चरित्र वालों का, तू अव्यय है, वसुधैव, वसुधा ही या पूरा संसार ही, कुटुम्बकम, अपने परिवार के समान होता है। दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी होने वाले सज्जन कहलाते हैं। इसलिए कभी भी हमें दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस तरह से आप पाठ में लगभग कुछ शब्दों का जो क्लिष्ट शब्द थे, संधि विच्छेद सब कर दिया। चिंतित्वा में क्या है, चिंत धातु है और अक्तवा प्रत्यय है, सोच कर। श्रुत्वा में है श्रु अक्तवा, सुनकर। मिलित्वा में है मिल जोड़ अक्तवा। मिलकर। तो जितने शब्द हैं, कुछ तो आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं पुस्तक में, कुछ हम लिख दिए। फिर भी अगर कोई शब्द प्रॉब्लम होगा आपको, आप कंसल्ट कीजिएगा, भेजिएगा व्हाट्सएप पर या कांटेक्ट कीजिएगा, उसका किया जाएगा। क्वेश्चन आपको 1, 2, 3 जितना छोटा छोटा है आप समझ जाएंगे अगर ध्यान से पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं फिर एक बार उसको आराम से पढ़िएगा और उसके बाद मैं इसको अगले क्लास में इसका आंसर लिखवा दूंगा। ऐसे आप होमवर्क में लेसन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लेंगे, कॉपी पर बनाते रहेंगे। और आप 2 और 3 छोटा है, इसको आप होमवर्क के रूप में व्हाट्सएप पर भी भेज दीजिएगा, बना के करेक्शन मैं कर दूंगा। और लंबा जो क्वेश्चन है और व्याकरण पोर्शन अगले कक्षा में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।